मंत्र की सभी आराधनाओं में भाग लेकर अलौकिक पुण्य का संचय करें। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाऊणम्। ऐसो पंच नमो यारो सौ पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। जलो नमोकार महामंत्र की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अब नमोकार महामंत्र के पाठ के साथ आराधना शुरू करती हूँ। आचार्य श्री उमा स्वामी के द्वारा रचित नमोकार मंत्र महात्म्य है। उसके संस्कृत के श्लोक और हिंदी पद्यानुवाद को पढ़ करके एक एक दीप को जलाना है। आप सबके पास भी जिनके पास दीपक उपलब्ध हो, दीपक जला करके और नमोकार मंत्र की आराधना प्रारंभ करना। विश्लेषण घन कर्म राशि मशनिः संसार भूमि भृतः स्वर निर्वाण पुर प्रवेश गमने निः प्रत्यवायः सताम्। मोहान्धावट संकटे निपततां हस्तावलम्बोर्हतां पायान्नः सचराचरस्य जगतः संजीवनं मंत्रराट। नमोकार यह मंत्र राज घन कर्म समूह हटाता है। यह संसार महापर्वत भेदन में वज्र कहता है। सत्पुरुषों को स्वर्ग मोक्ष दे संकट दूर भगाता है। मोह महांध कूप में डूबे को अवलंबन दाता है। जीवन दाता मंत्र यह करे जगत उद्धार। मेरी भी रक्षा करो नमोकार सुखकार। ओम ह्रीं शाश्वत नमोकार महामंत्राय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। एकत्र पंच गुरु मंत्र पदाक्षराणि विश्वत्रयं पुनरनंत गुणं परत्र। यो धारयेत् किल पुतुलानुगतं तथापि वंदे महागुरुतरं परमेष्टि मंत्रम्। एक तराजू के पलड़े पर नमोकार पद मंत्र रखो। लोकत्रय के गुण अनंत पुंजों को भी एक ओर रखो। परमेष्टि के मंत्रों का फिर भी पलड़ा भारी होगा। गौरवशाली महामंत्र को नमन करूं शिव सुख देगा। नमोकार यह मंत्र है जग में गुरुतर मंत्र। नमो इसे सर्वत्र मैं पाऊं सौख्य स्वतंत्र। ओम ह्रीं शाश्वत नमोकार महामंत्राय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। ये केचनापि सुसमाद्यर्का अनंता उत्सर्पिणी प्रभृतयः प्रययुर्विवर्ताः। ते स्वप्ययं परतरं प्रथितं पुरापि लब्ध्वैव नैव गता शिवमत्र लोकाः। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के सुषमादिक काल अनंत कहे। नमोकार ये महामंत्र ही हुआ प्रसिद्ध सदा उनमें। काल अनादि से अनंत तक मंत्र राज यह शाश्वत है।
भव से पार मुक्ति हेतु वंदन कर लूं भव सार्थक है। अपराजित यह मंत्र है पंच पदों से युक्त, अंजन तस्कर हो गया इसके बल पर मुक्त। ओम ह्रीम अनादि निधन नमोकार महामंत्राय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। उत्तिष्ठन् निपतन् चलन्नपि धरा पीठे लुठन् वा स्मरेत्, जाग्रत्वा प्रहसन् सपन्नपि वने बिभ्यन् निशीदन्नपि। गच्छन् वर्त्मनि वेश्मनि प्रतिपदं कर्म प्रकुर्वन्नपि यः पंच प्रभु मंत्रमेकमनिशं किं तस्य नो वांछितम्। जो नर इस नमोकार मंत्र को सदा सदा स्मरण करें, उठते गिरते चलते पृथ्वी पर भी लुढ़कते मन में धरें। जगते सोते हंसते अथवा वन में भी जब डर लगता, मंत्र राज को जपने से हर मन वांछित फल है मिलता। मूल मंत्र जिन धर्म का पढ़ो करो नित जाप, देखो ग्वाला भी हुआ सेठ सुदर्शन राज। ओम ह्रीम अपराजित नमोकार महामंत्राय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। संग्राम सागर करेंद्र भुजंग सिंह, दुर्व्याधि वन्य रिपुबंधन संभवानी। क्षौरग्रह भ्रम निशाचर साकिनी नाम, नश्यन्ति पंच परमेष्टि पदैर्भयानि। युद्ध क्षेत्र में या समुद्र में मृत्यु सामने दिखती हो, हाथी सर्प सिंह दुर्व्याधि तन में या अग्नि भी हो। शत्रु तथा बंधन एवं चौरादि दुष्ट ग्रह दुख देते, साकिनी डाकिनी आदिक भय परमेष्टि पांच सब हर लेते। इसी मंत्र के श्रवण से स्वान हुआ यक्षेंद्र, पठन श्रवण और नमन से निज मन करो पवित्र। ओम ह्रीम अनादि निधन नमोकार महामंत्राय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। यो लक्ष्यम जिन लक्ष्यबद्ध हृदयः सुव्यक्त वर्णक्रमं, श्रद्धावान विजितेन्द्रियो भवहरं मंत्रं जपेत् श्रावकः। पुष्पैः श्वेत सुगन्धिभिः सुविधिना लक्ष्य प्रमाणैरमुं, यः सम्पूजयते स विश्वमहितस्तीर्थाधिनाथो भवेत्। जो श्रद्धालु जितेंद्रिय श्रावक मन में प्रभु सुमिरन करके शुद्ध शब्द उच्चारण पूर्वक नमोकार का जप करते। एक लक्ष्य मंत्रों को जपते पुष्प सफेद चढ़ाते हैं, नमोकार पूजन से वे तीर्थाधिनाथ बन जाते हैं। श्वेत सुगंधित पुष्प ले पूजू मंत्र महान, जगत पूज्य पद प्राप्त कर बन जाऊं भगवान। ओम ह्रीम मंत्रादिराज श्री नमोकार महामंत्राय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। इंदुर्दिवाकरतया रविरिन्दुरूपः, पातालमंबर मिला सुरलोक एव। किं जल्पितेन बहुना भुवनत्रयेऽपि, यन्नाम तन्न विषमं च समं च तस्मात्। नमोकार के मंत्र नाम से
चंद्र सूर्य सम बन सकिता, शशि सम सूरज बने तथा, पाताल बिनभ सम बन सकता। धरती स्वर्ग समान सुखद बन इच्छित फल दे सकती है, और कहें क्या तीन लोक की हर वस्तु मिल सकती है। सुखदायक इस मंत्र से मिलते सभी पदार्थ, दुख भी सुख में बदलते प्राणी होय कृतार्थ। ओम ह्रीं परम सुखदायक श्री नमोकार महामंत्राय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। जगमुर्जिनास्तदपवर्गपदं तदैव विश्वम्भराकमिदमत्र कथं विनास्मान्। तत्सर्वलोकभुवनोद्धरणाय धीरैर्मत्रात्मकं निजवपुनिरितं तदत्र। धीर वीर जिनवर ने तब ही शीघ्र मुक्ति पद प्राप्त किया, जब निज तन को मंत्र रूप कर आत्म तत्व में रमा लिया। त्रिभुवन के उद्धार हेतु जो परमेष्टि का ध्यान करे, वे ही जग में क्रम क्रम से परमेष्टि बन विश्राम करें। परमेष्टि पद प्राप्ति का यही मूल आधार, नमोकार का ध्यान ही करता भव से पार। ओम ह्रीं शाश्वत नमोकार महामंत्राय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। हिंसावाननृत प्रिया परधनम, हर्ता परा स्त्रीरतः, किंचान्यस्वपि लोक गर्हित मतिः, पापेषु गाढोद्यतः। मंत्रे संसपदि स्मरेच्च सततं, प्राणात्यये सर्वदा, दुःकर्माहित दुर्गति क्षतचयः, स्वर्गीय भवेन् मानवः। जो नर हिंसा झूठ व चोरी तथा पर स्त्री में रत है, लोक निंद होकर महान पापों में रहता तत्पर है। वह भी उन्हें तज यदि कदाचित मंत्र राज सुमिरन कर ले, तो कुकर्म से अर्जित दुर्गत बंद बदल शिव गति वर ले। ओम ह्रीं मंत्राधिराज श्री नमोकार महामंत्राय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। नमोकार मंत्रेश यह कुगति निवारक जान, सुगति प्रदाता है इसे शत शत करो प्रणाम। ओम ह्रीं नमोकार महामंत्राय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। अयम धर्मः श्रेया नयमपि च देवो, जिनपतिर्व्रतं चैष स्त्रीमा, नयमपि तपः सर्वफलदम्। किमन्यैर्वाग्जालैर्बहुभिरपि संसार जलधौ, नमस्कारात् तत्किं यदि शुभ रूपो न भवति। नमस्कार यह मंत्र जगत में सर्वहितैषी धर्म कहा, यही मंत्र जिन रूप व व्रत में फलदायक शिव शर्म कहा। अधिक कथन से क्या मतलब है, केवल सार समझ लीजिए। इसी मंत्र की महिमा से हर अशुभ कार्य भी शुभ कीजिए। है अचिंत्य महिमामयी नमोकार यह मंत्र, इसको जपते ही मिले भौतिक सौख्य असंख्य। ओम ह्रीं अचिंत्य महिमादायक श्री नमोकार महामंत्राय दीपार्चनम करोमि स्वाहा।
स्वपञ्जाग्रतिष्ठ नथपति चलन भीष्म निष्कलन भ्रमन् क्लिश्यन् माद्यन् वनगिरि समुद्रे स्ववतरन् नमस्कारान् पञ्च स्मृतिखनि निखातानिव सदा प्रशस्तो विन्यस्तान्निव वहति यः सोत्र सुकृतिः। जो मनुष्य सोते जगते पथ में चलते यह मंत्र पढ़े घर में भी स्खलन समय इस मंत्र राज को सदा पढ़े। भ्रमण खिन्न उन्मत्त अवस्था वन पर्वत या सागर हो हृदय पटल में नमोकार ये मंत्र ही सदा उजागर हो। पत्थर पर उत्कीर्ण सम धरो हृदय में मंत्र पुण्यवानी मानव जन्म पाकर बनो स्वतंत्र। ओम अनादि निधन शाश्वत नमोकार महामंत्राय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। दुखे सुखे भयस्थाने पथि दुर्गे रणे पिवा श्री पंचगुरु मंत्रस्य पाठः कार्यः पदे पदे दुख सुख भय प्रतिमार्गिया वन हो युद्ध स्थान पंच नमस्कृति मंत्र को पढ़ो लहो सुख खान। नमोकार महात्म्य यह उमा स्वामी कृत स्तोत्र उसका ही अनुवाद यह पढ़ो लहो सुख स्रोत। ज्ञानमती गणिनी प्रमुख मात जगत विख्यात उनकी शिष्या चंदना मती आरिका मात। किया पद्य अनुवाद यह गुरु आज्ञा सिरधार भौतिक आत्मिक सुख मिले पढ़ो मंत्र हितकार। ओम ह्रीं सर्व सौख्य प्रदायक अनादि निधन नमोकार महामंत्राय पूर्णार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जलो नमोकार महामंत्र की पंच परमेष्टि भगवान की। अभ्यात्माओं ये नमोकार महामंत्र 84 लाख मंत्रों का जनक है। इसे मातृका मंत्र भी कहते हैं क्योंकि माता के समान प्रत्येक स्थिति में सबकी रक्षा करने वाला यह मंत्र है। मंत्राधिराज कहलाता है क्योंकि 84 लाख मंत्रों का जनक है। अपराजित मंत्र कहलाता है क्योंकि इस मंत्र को ध्यान में करते हुए पढ़ते समय जाप भी करते समय उस मंत्र का अनुष्ठान करने वाले को कभी पराजित नहीं होने देता। आपने सुना ही होगा कि शुभम चक्रवर्ती को जब छल छद्म से एक व्यंतर देव मारना चाहता है, समुद्र में डुबाना चाहता है, उस समय इस नमोकार मंत्र को ही शुभम चक्रवर्ती ने मन के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया था तो देव की शक्ति कुंठित हो गई थी और वो चाह करके भी उस राजा को चक्रवर्ती को मार नहीं पा रहा था। तब उसने छल का सहारा लिया और चक्रवर्ती को कहा कि राजन, अगर आप अपना जीवन चाहते हैं तो मन के अंदर जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको छोड़ दें। उसने कहा मैं इस मंत्र को नहीं छोड़ सकता। तो व्यंतर देव उसे बार बार डर दिखाता है, अगर तुमने नहीं छोड़ा तो अभी समुद्र के अंदर मैं डुबा दूंगा तुझे। एकदम पाप कर्म का उदय आता है। शुभम चक्रवर्ती के मन में जीवन की लालसा आ जाती है और वो सोचते हैं कि
कोई बात नहीं। अगर हमारा जीवन रहा आगे पुनः मैं बहुत सारे मंत्र को पढ़ लूँगा। और तभी उन्होंने नमोकार मंत्र को मन से विस्मृत कर दिया। यहाँ तक कि देवता के कहने से उन्होंने पानी में नमोकार मंत्र को लिखकर, माने पानी में तो यूं ही लिखते ही मिट जाता, लेकिन अभिनय का भाव रहा और कहते हैं कि उस नमोकार मंत्र पर पैर रखा, अभिनय किया उस महामंत्र का। शुभम जैसे चक्रवर्ती सम्राट ने तो तुरंत उस वेंतर देव की शक्ति जागृत हो गई। जो नमोकार मंत्र पढ़ने से जो शक्ति कुंठित हो गई थी, वह छल छद्म के कारण उसने मंत्र को छुड़वा दिया राजा से और उसकी शक्ति जागृत हो गई। राजा पराजित हो गया। जब तक नमोकार मंत्र को पढ़ रहा था तब तक अपराजित था, और जैसे ही नमोकार मंत्र को छोड़ता है तुरंत वह देवता से पराजित हो जाता है और देवता उसे, व्यंतर देव उसे समुद्र में डुबा देता है। वह शुभम चक्रवर्ती वहीं पर तड़प तड़प करके समुद्र में डूब करके मर जाता है और सातवें नरक में जाकर दुख भोगता है। ऐसे तमाम उदाहरण पड़े हैं। आप जैन रामायण पढ़िए, आदि पुराण, उत्तर पुराण जैसे ग्रंथों को पढ़िए, न जाने कितने लोगों ने नमोकार मंत्र को पढ़कर, नमोकार मंत्र को सुनकर, नमोकार मंत्र को सुनाकर अपनी और दूसरों की गति को सुगति में परिवर्तित कर दिया। आज सौभाग्य और गौरव की बात है कि जब पूरी दुनिया ने जीतो संस्था के माध्यम से नमोकार महामंत्र को ऐसा मंत्र माना कि किसी जाति विशेष का नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये किसी संप्रदाय या धर्म विशेष का नहीं, बल्कि लोक कल्याण का वाचक ये नमोकार मंत्र है। तब आज पूरी दुनिया के 108 देशों के अंदर तमाम राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा और भारत देश के प्रधानमंत्री, अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि के द्वारा आज इस नमोकार मंत्र पर चिंतन किया गया। आपने प्रातःकाल देखा होगा, राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन से और मुंबई के अंदर अनेक संस्थाओं के द्वारा और विशेष रूप से जीतो के द्वारा, जो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, उसके द्वारा ये कदम उठाया गया। अयोध्या से पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने जीतो संस्था के संस्थापकों को और सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पूज्य माता जी ने खूब खूब आशीर्वाद प्रदान किया कि आपके माध्यम से आज नमोकार मंत्र विश्व के क्षितिज पर गुंजायमान हुआ है। तो महानुभाव, जो भी है नमोकार मंत्र तो प्राणी मात्र का है, चाहे वो तिर्यंज हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, सब लोग नमोकार महामंत्र को मिश्री के समान मीठा, कल्याणकारी माने और इसे हमेशा अपने जीवन में स्थान दें। कभी भी कोई विषम परिस्थिति आ जाए, आप नमोकार मंत्र का स्मरण करें, देखें संकट से छूट जाएंगे। नमोकार, आज नमस्कार की पद्धति समाप्त हो रही है। आज बच्चे जब सवेरे से अपने स्कूल जाते हैं, अपने मम्मी पापा को भी बाय बाय करते हैं, हाय हेलो कहते हैं, तो सुबह सुबह से आपके घर में हाय हाय ही तो होगी। जब बच्चे प्रणाम करते थे, झुक करके माता पिता के, दादी बाबा के, बड़ों के चरण स्पर्श करते थे, तो उनका हाथ उनके मस्तक पर होता था बच्चों के, और उनके मस्तक के अंदर आशीर्वाद के रेज जाती थी। नमन की पद्धति उठने लगी है, इसीलिए आज घर घर के अंदर कलह होने लगी, पूरे देश के अंदर अशांति छाने लग गई। हमारे समंतभद्र आचार्य ने कहा कि उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानाद उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिषु तपोनिधिषु। आप तपोनिधियों के चरणों में झुक जाएं, चाहे वो अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान रहे, वो भी एक दिन तो साधु ही बने थे। अरहंत और सिद्ध भगवान हमारे आराध्य हैं। आचार्य उपाध्याय साधु हमारे आराधक रहे हैं, जिन्होंने अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी की आराधना करके और स्वयं इन पदों को प्राप्त किया है। तो ऐसे नमोकार मंत्र को समझे नमस्कार मंत्र है,
पंच परमेष्ठी ऐसे हैं जिन्होंने 5 पदों को, उत्कृष्ट पदों को प्राप्त किया है। ऐसे पदों को धारण करने वाले के चरणों में नतमस्तक होने का आज दिवस है। लोग पता नहीं कौन कौन से दिवस मनाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे और वैलेंटाइन डे, पता नहीं कितने कितने, लेकिन नमोकार दिवस के प्रति आज गौरव हुआ कि सब लोगों ने अप्रिसिएशन दिया इस नमोकार महामंत्र को। ऐसे नमोकार मंत्र का सदा जाप अनुष्ठान करते रहें। रात्रि में भी नमोकार मंत्र का जाप भी कराया जाएगा। आप सब लोग भगवान ऋषभ देव जूम चैनल से जुड़ना। 7 बजे से आरती होगी और उसके बाद नमोकार मंत्र का चालीसा पढ़ा जाएगा, नमोकार मंत्र का अनुष्ठान जाप किया जाएगा। तो इन सब में करते हुए प्रातःकाल से नमोकार मंत्र सुना है, पढ़ा है, और रात में सोते सोते भी नमोकार मंत्र का ही स्मरण करना। और कल ध्यान देना कि कल महावीर जयंती है। हमारे 24वें तीर्थंकर अहिंसा के अवतार भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। सवेरे 5 बजे से आप सब अपने अपने नगरों में प्रभात फेरी निकालें, और प्रभात फेरी के बाद जो पारंपरिक रथ यात्रा निकलती है उसको निकाल करके खूब अपने नगरों में धर्म की प्रभावना करें। पुनः ध्यान दें कि रात में 9:35 पर घंटा नाद होगा, क्योंकि ज्ञानमती माता ने हमें बताया है कि भगवान महावीर का जन्म रात्रि में हुआ था, और रात्रि का समय ज़्यादा देर का न देकर 9:35 का दिया गया है। जब पारस चैनल के माध्यम से और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से आप सब लोग जुड़ना, खूब घंटे बजाना और ढोल नगाड़े जो भी आप इकट्ठा कर सकें कल जरूर इकट्ठा करके रखना। और नहीं तो सबके घर में थाली चम्मच तो रहता ही है, उसी को बजा लेना और भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की खुशियां मनाना। पुनः हम चतुर्दशी के प्रातःकाल में भी जैसा कि उल्लेख आया है उसके अनुसार पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक होगा। अयोध्या में तो यही कार्यक्रम है। आप सब लोग पारंपरिक तरीके से भी मनाएं, और हो सके तो अगले दिन चतुर्दशी के दिन, क्योंकि जब रात में भगवान का जन्म हुआ तो अगले दिन चतुर्दशी के प्रातःकाल में इंद्रों ने आकर भगवान का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक किया था, और भगवान का जन्म कल्याणक विशेष उत्सव के साथ मनाया था। उसी प्रकार से पूरे देश के अंदर आप सब मनाएं। विशेष रूप से भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर के अंदर, जो बिहार में नालंदा जिले के अंदर स्थित है, वहाँ स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के सानिध्य में महावीर भगवान का जन्म कल्याणक विशेष